अब हम एग्जाम्पल 15 स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े हैं तो इसको हमको कई पार्ट में बनाना पड़ रहा है। वैसे तो मैं नॉर्मली एक दो वीडियो में ख़त्म कर देता हूँ टॉपिक को, लेकिन क्योंकि यहाँ पर थोड़ा डिटेल में समझाना पड़ता है, क्वेश्चन में कैलकुलेशन बड़ी बड़ी हैं, तो ये एग्जाम्पल ही हमारे 3 वीडियो में होने वाले हैं। इससे पहले मैंने 2 वीडियो और बनाई हैं जिसमें पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन और 2 एग्जाम्पल हैं इसमें 11-12। इससे पहले वाले में एग्जाम्पल नंबर 13 और 14 हैं, और इसमें हम एग्जाम्पल करने वाले हैं 15 और 16। तो जिन्होंने अभी वो दोनों वीडियो नहीं देखी हैं तो इससे पहले इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर जाकर उन दोनों वीडियो को एक बार जरूर देख लेंगे, ठीक है। क्योंकि उसमें सब कुछ बताया हुआ है कि किस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन में। जहाँ तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ अभी आपके सामने। तो एग्जाम्पल 15, 3 sin 5 माइनस 2 cos 5 अपॉन 5 माइनस cos स्क्वायर 5 माइनस 4 sin 5 इंटू डी 5। तो अभी इस क्वेश्चन को अगर हम देखें, अगर हम इस क्वेश्चन को इस तरह देखें कि हम एग्जाम में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, क्योंकि वहाँ तो लिखा हुआ आता है इन पेपर में तो कि क्वेश्चन करना कैसे है, कि यूजिंग बाई पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन से करना है या कैसा करना है, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ आता। बस इंटीग्रल करो, ये लिखा हुआ आता है खाली। तो पता कैसे चलेगा कि ये पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन से ही होना है, क्योंकि पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन में तो सिंपल जो रेशनल फंक्शन होते हैं एक्स में लिखे हुए वो ही कन्वर्ट होते हैं। जो साइन 5 cos 5 में आ गया, तो साइन 5 में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो हमने और भी किए हैं। तो यहाँ पर क्या पहचान है इस बात की, तो कोई नहीं, अभी हम ये नहीं मानते कि हमें इस क्वेश्चन को पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन से ही करना है। हम इसको अपना सिंपल एज यूजुअल करने की कोशिश करते हैं, हम देखते हैं अभी क्या होता है, ठीक। तो अगर हम इसको बड़े ध्यान से देखें अभी, तो हमको अभी कुछ नहीं नजर आ रहा, ना ही कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी यहाँ बन रही है, ना ही कुछ ऐसा हो रहा है कि अपोन में कर लो अलग अलग तो कट जाएगा, कुछ नहीं बनता है ऐसा फिलहाल। हाँ, कहीं ना कहीं ऐसा जरूर लग रहा है कि सब्स्टिट्यूट मेथड हम इसमें लगा सकते हैं। कैसे, देखो जरा, सब्स्टिट्यूट मेथड को अप्लाई करने के लिए इंटीग्रल 3 sin 5 माइनस 2 इंटू कोस 5 अपॉन 5 माइनस, अच्छा इस वाले कोस स्क्वायर 5 को वी कैन राइट 1 माइनस कितना साइन स्क्वायर 5 और माइनस 4 sin 5, इसको हमने ऐसे लिख दिया। इससे क्या फायदा हुआ, 3 sin 5 माइनस 2 इंटू कोस 5 अपॉन, और देखो बहुत ध्यान से 5 माइनस 1 तो 4, 5 माइनस 1 तो 4, और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर 5 और 4, तो ये हो गया 3 साइन स्क्वायर 5। तो यहाँ मेरे पास क्या बन गया 4 माइनस 3 साइन स्क्वायर 5 इंटू डी 5। ठीक हो गया क्या, देखें एक बार क्या किया है, 5 में से 1 गया 4 और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर 5 माइनस 4 साइन 5, ये हमारे पास कहीं ना कहीं बन के जो है इसमें एक बार को तो आ ही गया। कुछ गलत सवाल है मुझे लगता है। 5 माइनस कोस स्क्वायर 5 माइनस 4 साइन 5, और ये क्या बन गया था माइनस माइनस प्लस 5 माइनस कोस स्क्वायर 5 माइनस साइन स्क्वायर 5 5, 3 साइन 5 माइनस 2 कोस 5 5, 5 माइनस 1 4 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर 5। ओ माय गॉड, ये है ना गड़बड़ कर दिया, गड़बड़ क्या कर दिया हमने, देखो बहुत ध्यान से, 5 माइनस 1 4 माइनस माइनस प्लस 6, ये सारा ही गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, दोबारा करते हैं। ब्रैकेट चेंज हटाओगे तो 5 माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर 5 माइनस 4 साइन 5, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कितना हो गया 3 साइन 5 माइनस 2 इंटू कोस 5 डी 5 अपॉन 5 माइनस 1 4 प्लस साइन स्क्वायर 5 माइनस के 4 साइन 5, ठीक। अब इस साइन 5 को क्या करो, टी पुट कर दो, पुट साइन 5 इज इक्वल टू टी। जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो साइन 5 का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, साइन 5 का कोस 5 डी 5 इज इक्वल टू डी टी, साइन 5 का डिफ्रेंशिएशन कोस 5 डी 5 इज इक्वल टू डी टी। और अब देखो 3 साइन 5 की जगह टी माइनस 2 इंटू कोस 5 डी 5 डी टी, कोस 5 डी 5 की जगह आ गया डी टी अपॉन 4 प्लस साइन 5 का स्क्वायर टी स्क्वायर 4 साइन 5 मतलब कि 4 टी। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन 3t माइनस 2 अपॉन
जो ये नीचे लिखा हुआ है टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 4 डी टी, ये हमारा नीचे बन गया है होल स्क्वायर 3t माइनस 2 अपॉन टी माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन बन गया है इंटू डी टी। अब यहाँ पर अगर ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आपको इसको पार्शियल फ्रैक्शन से ही करना है, इसको हम जो इससे पहले एक्सरसाइज में जो मैंने टाइप 2 वाले क्वेश्चन करने बताए थे ना आपको, टाइप 2 वाले याद करो। टाइप 2 वाले में क्या होता है कि ऊपर हम लीनियर फंक्शन और अपोन में क्वाड्रेटिक, जिसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, मगर ये पहले परफेक्ट स्क्वायर बना हुआ है जिसमें हम नीचे का डिफरेंशियल ऊपर बना कर लेते हैं, तब भी इसको कर सकते हैं, क्वेश्चन को हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पूर्णांक वाला मेथड दोनों में लगता है, फैक्टर कर पा रहे हो तो भी, फैक्टर ना कर पा रहे हो तो भी। पार्शियल फ्रैक्शन वाला मेथड यहाँ पे लग जाएगा, तो लेकिन फिलहाल मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन वाले मेथड से ही कर रहा हूँ, क्योंकि हमको एक्सरसाइज वही कर रहे हैं। मैं आपको फिलहाल जो मेथड समझा रहा हूँ पार्शियल फ्रैक्शन, जो टाइप 2 टाइप 3 मैंने आपको पहले कराई थी 7.5 शायद 7.4 जो भी थी वो उसमें कराई थी, वहाँ मैंने आपको वो मेथड करवाया हुआ है। फिलहाल हम इसको करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में। तो देखो ये इस फॉर्म में आ रहा है, क्या ऊपर लीनियर अपॉन नीचे स्क्वायर होल स्क्वायर, ये फॉर्म में आ गया ना। तो इसको तो ये छोड़ दो, अब ये तो मेरा क्या बन गया फर्स्ट, इसकी तो कोई प्रॉब्लम हमको है नहीं, ये तो हमारे पास में क्या बन के आ गया फर्स्ट। अब इसको कन्वर्ट करना है पार्शियल फ्रैक्शन में, और फिर देखते हैं हाउ टू इंटीग्रेट दिस। सो इसको पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए लेट करते हैं 3t माइनस 2। जरूरी नहीं है ऐसा कि इसको पार्शियल फ्रैक्शन से करें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मैं इसको चाहूँ तो बिना पार्शियल फ्रैक्शन के कर सकता हूँ, मेरे पास इसको करने के दो तरीके और भी हैं। 3t माइनस 2 अपॉन टी माइनस 2 का होल स्क्वायर फिलहाल मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हम एक्सरसाइज वो कर रहे हैं और मुझे वो तरीका समझाना है, इसलिए। तो क्या होगा a अपॉन टी माइनस 2 प्लस बी अपॉन टी माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये कौन सी बन गई फर्स्ट, ठीक, ओ सॉरी सेकंड। और जब हम पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर आपका क्या होता है मल्टीप्लाई बाई टी माइनस 2 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ इससे मल्टीप्लाई कर दो भैया। तो 3t माइनस 2 जब दोनों तरफ इससे मल्टीप्लाई करोगे, थोड़ा ऐसा कर लेते हैं ना, जब दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करोगे किससे अपॉन वाले से, तो इधर तो हो गया a इंटू टी माइनस 2 और प्लस b इंटू कुछ भी नहीं, क्योंकि वो तो पूरा ही कैंसिल हो गया। और अब क्या होगा, जो आपको बताया था एग्जाम्पल नंबर 13 में कि इसको और आगे एक्सटेंड करो, इसको अभी और आगे एक्सटेंड करो, क्योंकि ए के अपॉन वाला या बी के अपॉन वाला अगर मैं जीरो के इक्वल रखूंगा तो केवल वैल्यू निकल के आएगी बी की, हाईएस्ट पावर की मैंने वैल्यू बताई हुई है कि इस सिचुएशन में केवल हाईएस्ट पावर वाले की ही वैल्यू निकल के आती है। तो 3t माइनस 2 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करोगे a की t में 80 माइनस a की t में 2a प्लस b, और इनको कैसे करोगे कलेक्ट पावर के हिसाब से 80, और ये तो अपना अलग है कांस्टेंट वाला, क्योंकि यहाँ पे तो t है ही नहीं। अब इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ लाइक पावर टर्म्स इन t ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ t की जो एक जैसे पावर वाले टर्म है उनके कोफिशिएंट्स को इक्वल कर दो आपस में। जैसे कि t का कोफिशिएंट इधर, t का कोफिशिएंट इधर a और t का कोफिशिएंट इधर 3, देखो वैल्यू निकल के आ गई, एक वैल्यू तो आ गई। कांस्टेंट टर्म इधर तो कितना है माइनस 2a प्लस बी, और कांस्टेंट टर्म इधर कितना है माइनस 2। भाई कांस्टेंट टर्म है कितना है माइनस 2a प्लस बी, और इधर कितना है कांस्टेंट टर्म माइनस 2। a की वैल्यू जो आई है पहले रख दो, माइनस 2a की जगह 3 प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 2, तो माइनस 6 प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 2। तो इधर से b कितना आ गया माइनस 6 गया इधर प्लस 6, तो 4 आ गया। और a और b की वैल्यू कहाँ पहुँचाओगे फर्स्ट में सेकंड में, फ्रॉम सेकंड वी गेट 3t माइनस 2 अपॉन t माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 3, a की वैल्यू 3 अपॉन t माइनस 2
प्लस बी अपॉन मतलब 4 अपॉन टी माइनस 2 का होल स्क्वायर। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो जो एक्चुअल फर्स्ट था, फर्स्ट में क्या था, कर तो हम इसको रहे थे ना शुरुआत, इधर से चलता आ रहा है ना इक्वल टू में, तो क्वेश्चन तो ये मिला हुआ था हमको, इंटीग्रल 3 साइन फाइव माइनस 2 इंटू कोस फाइव अपॉन 5 माइनस कोस स्क्वायर 5 माइनस 4 साइन 5 डी 5 इज इक्वल टू, ये चीज ये आ गई थी, ठीक है, ये आ गई थी ना, कहाँ गया ये वाला, और इसको हमने क्या कर दिया पार्शियल फ्रैक्शन में, इंटीग्रल 3 अपॉन टी माइनस 2 प्लस 4 अपॉन टी माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू डी टी, और इसको कर दो इंटीग्रेट 1 अपॉन टी माइनस 2 का इंटीग्रल लॉग टी माइनस 2, इसका कितना होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का माइनस 1 अपॉन एक्स, माइनस 1 अपॉन एक्स। देखो ये फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे भाई, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल होता है माइनस 1 अपॉन एक्स, ये सब हमने सबसे पहले इस तरह को समझाया था कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी, और टी की वैल्यू जो थी वो वापस ला कर रखो, 3 लॉग कहाँ गया भाई, टी कहाँ गया है, साइन 5, 3 लॉग साइन 5 माइनस 2 4 अपॉन साइन 5 माइनस 2 प्लस सी, ये इसका आंसर कंप्लीट, ये इसका आंसर कंप्लीट आपका आ गया है, नोट कर सकते हैं इसको हम। 3 log 2 माइनस साइन 5 या साइन 5 माइनस 2 एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें उल्टा किया हुआ है ना, साइन 5 माइनस 2 और 2 माइनस साइन 5, इससे कोई मतलब नहीं, मोड में है तो वो तो एडजस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको समझाया वी एम मोड को 7.1 इंट्रोडक्शन में, ठीक, नोट करो इसको। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 16, इस एक्सरसाइज का लास्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 16। क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 16 में, कौन सा रूल लगेगा उसमें, एग्जाम्पल नंबर 16, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो इसमें आपको ये वाला मेथड बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा इस बार, इस एग्जाम्पल में ये वाला जो मेथड है, ये देखो इसी फॉर्म का बन रहा है, ऊपर क्वाड्रेटिक नीचे एक पावर का, और फिर नीचे क्वाड्रेटिक बिना फैक्टर वाला, फैक्टर नहीं हो पाएंगे इसके। तो वैसे मैंने आपको सब पहचान समझाई भी थी पहले अच्छी तरह से कि अगर लीनियर फैक्टर है तो ए के अपॉन में, और अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो बी एक्स प्लस सी के अपॉन में इसको हम मानते हैं। कैसे, देखो ध्यान से सर। अच्छा हाँ, उससे पहले ये जरूर चेक करना कि ये इम्प्रॉपर फंक्शन है प्रॉपर, ये प्रॉपर है, नीचे की पावर 3 है ऊपर की पावर 2 है, नीचे की पावर बड़ी होनी चाहिए ऊपर से, वो तो यहाँ पे हो रहा है। तो क्या तरीका है मेरे पास, लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, जो लीनियर फैक्टर है वो तो आएगा ए के अपोन में एक्स प्लस 2, और जो क्वाड्रेटिक वाला है ये जाएगा बी एक्स प्लस सी के अपोन में, बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये फर्स्ट ये बताया था ना, ए के अपोन में एक्स प्लस 2 और बी एक्स प्लस सी के अपोन में एक्स स्क्वायर प्लस 1। नाउ मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ इस चीज से मल्टीप्लाई करो, बहुत ध्यान से करो। क्या होगा इधर तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और इधर होगा ए के साथ तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और बी एक्स प्लस सी के साथ में आ जाएगा क्या, एक्स प्लस 2। ठीक, अब अगर हम ए के नीचे वाले फैक्टर को 0 पुट करें यहीं पे तो वैल्यू आएगी एक्स की माइनस 2, माइनस 2 यहाँ रखोगे और एक वैल्यू निकाल लेंगे, मगर इसको 0 के नीचे पुट करेंगे अगर हम इक्वल में,
अगर इसको पुट करते हैं हम, तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल 12 13 समझाया था ना, तो ये इमेजनरी बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जब तुम बहुत ध्यान से देखो, तो बल्कि करते ही है, करना ही है वैसे तो, जरा ए के नीचे वाला को लो। ए के नीचे वाला क्या है? ए के नीचे वाला है पुट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या वैल्यू आएगी इधर से निकल के? x की वैल्यू -2। और कहाँ पुट करते हैं हम इसको? सेकंड में रखो। x की जगह कितना रखो? -2। x की जगह -2, a इंटू -2 का स्क्वायर 4 + 1, और -2 जब यहाँ रखोगे तो 0 बनेगा ये तो 2 का स्क्वायर 4 + 1 5, -2 3, और 4 + 1 5। तो वैल्यू a की तो कितनी हो गई? 3/5। और ये काम करना है, ये काम मैंने रफ नहीं किया, ये करना है, आपको समझाना भी है इसलिए कर भी दिया साथ साथ। और ये काम बाकायदा करना है, क्योंकि वैल्यू निकालनी पड़ती है तीनों ए बी सी की। ए की निकल गई। अगर हम अब बी के नीचे वाले को जरूर पुट करें, अगर हम b के नीचे वाले को जो पुट करें, तो x² + 1 इज इक्वल टू 0, x² इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू √-1। तो ये बन जाता है इमेजिनरी। ये क्या बन जाता है? इमेजिनरी। x² + 1, x² + 1 को अगर हम 0 पुट करेंगे, तो x² की वैल्यू -1, x की वैल्यू √-1, तो इमेजिनरी बन जाता है। तो क्योंकि जब भी कभी आपके पास, सुनो ध्यान से, जब भी कभी अपॉन में इस तरह का फैक्टर आ जाएगा ना, तो सिर्फ इस मेथड से हम सारी वैल्यूज़ ए बी सी की सारी वैल्यूज़ नहीं निकाल पाएंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल 30 40 में समझाया था, पूरा तरीका लॉन्ग वाला, कि इनकी भी मल्टीप्लाई करनी है, वो भी यहाँ पर करनी पड़ती है। दोनों मेथड की इंपॉर्टेंस है। एक आध वैल्यू हमको अपने पुराने वाले मेथड से, जो मेन मेथड है, सबसे पहला वाला मेथड है, उससे निकाल लेनी होती है, और कुछ वैल्यू हम इससे निकालते हैं, दोनों से निकालनी पड़ती है। तो फिलहाल क्या कर रहे हैं हम? x² + x + 1 मल्टीप्लाई करोगे अंदर, तो ax² + a, bx की x में करोगे तो bx², bx की 2 में करेंगे तो 2bx, c की x में करेंगे तो cx, c की 2 में करेंगे तो 2c। ax² इंटू a, bx², 2bx, cx और 2c। अब x² + x + 1, अब इनको इकट्ठे करो पावर के अकॉर्डिंग। ax² + bx², अब लो x वाला 2bx, x वाला cx। अब लो कांस्टेंट टर्म a और इधर 2c। अब इनमें कॉमन लेंगे x² + x + 1, इन दोनों में से x² कॉमन, तो क्या बचा? a + b। इन दोनों में से x कॉमन, और a + 2c जो कांस्टेंट है। नाउ क्या लाइन लिखवाई थी? इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ like power terms in x on both sides। दोनों तरफ x की एक जैसी पावर वाली कोफिशिएंट को इक्वेट कर दो। x² का कोफिशिएंट इधर कितना है? x² का a + b, और इधर कितना है x² कोफिशिएंट? 1। x का बताओ। x का कोफिशिएंट इधर 2b + c, और इधर भी 1। कांस्टेंट टर्म बताओ। कांस्टेंट टर्म इधर a + 2c, और इधर 1। फर्स्ट सेकंड। अब आपको थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये तीनों वैल्यू, तीनों इक्वेशन सोल्व करनी है। कौन कौन सी? थर्ड, फोर्थ, 5, और इनको सोल्व करके वैल्यू निकालनी है ए बी सी की। मगर इनको भी सोल्व करना कई बार इजी नहीं होता, तो इसलिए एक वैल्यू हम उससे ही निकाल लेते हैं जो मैंने निकाल ली। इसके तुरंत बाद जस्ट ये वाला काम करना है। जब इसके तुरंत जस्ट बाद आप ये वाला काम कर दोगे, तो आपके पास एक वैल्यू एक ही तो आएगी ना। और याद रखना, अगर एक वैल्यू आ गई फिर तो सारे वैल्यू निकल जाते हैं धड़ाधड़ एक के बाद एक वैल्यू ए तो आ गई। जब ए की वैल्यू याद रखोगे तो भी निकल जाएगा। तो जब आप इसी वैल्यू को पुट करोगे थर्ड में, तो बहुत ध्यान से देखना, ए की जगह 3/5, ठीक है, + b = 1, तो इधर से b कितना हो गया? 2/5। ये लो b भी आ गया।
ए आ गया और बी भी आ गया, ए आ गया बी आ गया। अब आओ 5 में, फ्रॉम 5 ए की जगह कितना रखोगे 3/5, ए की जगह 3/5 प्लस 2c इज इक्वल टू 1, तो 2c इज इक्वल टू 1 माइनस 3/5 तो 2/5, तो c कितना हो गया 1/5। अब आपके पास तीनों वैल्यूज आ गई, तो समझ में आई ना बात। इस मेथड को भी करना है, इसको भी करना है, दोनों से वैल्यू निकल के आएंगे दोनों का ए बी सी। अब ये सारी वैल्यू ए बी सी की कहाँ जानी है, फर्स्ट में। द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी पुट इन फर्स्ट। तो जो क्वेश्चन था हमारे पास ये वाला, x² प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 x² प्लस 1, वो क्या बन गया। अब a की जगह तो क्या रखेंगे 3/5 x प्लस 2, b की वैल्यू 2/5 प्लस c की वैल्यू 1/5 और x² प्लस 1। बहुत ध्यान से देखना है क्या हुआ है। ए बी सी की वैल्यू तीनों वैल्यू यहाँ पर लाकर रख दी, ए की जगह 3/5, बी की जगह 2/5x प्लस सी की जगह 1/5। अब इसको इंटीग्रेट करना है। अब बहुत ध्यान से देखो इसको इंटीग्रेट कैसे कैसे करना है। तो जो हमने राइट हैंड साइड में अभी पार्शियल फ्रैक्शंस की हैं, ये वाला इसके अपॉन में भी करो, 2x/5 के अपॉन में भी करो, और इसके वाले के अपॉन में भी करो। इसको हमने देखो दोनों के अपॉन में अलग अलग कर दिया। जब इसको इसके अपॉन में करोगे भैया तो 2x/5 तो पहले से ही था, ये और आ गया अपॉन में। अब इसको किया मैंने 1/5 के अपॉन में, और अब इसको पूरे को इंटीग्रेट। जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रल x² प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 x² प्लस 1 dx इज इक्वल टू, ध्यान से देखो 3/5, इधर तो किसका होगा 1/x प्लस 2 का, प्लस 2/5। और मैं एक काम करता हूँ, मैं 2/5 को नहीं सिर्फ 1/5 को निकालता हूँ बाहर, मैं 2x को नहीं निकाल रहा हूँ, इस वाले 2 को मैंने बाहर निकाला। क्यों बताता हूँ अभी। और बाकी सब ठीक क्लियर होगी बात, बहुत ध्यान से देखेंगे। 3/5 1/x प्लस 2, ये मैंने 2 से निकालना क्योंकि देखो यहाँ पे नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर बना हुआ है, और मैंने आपको तरीका समझाया है कि जब भी नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर हो तो उसका इंटीग्रल डायरेक्ट होता है नीचे वाले का log। तो 3/5 1/x प्लस 2, 1/5 कॉन्स्टेंट था बाहर निकाल लिया, तो 2x/x² प्लस 1 और 1/5 1/x² प्लस 1। सो नाउ 3/5 1/x प्लस 2 का इंटीग्रल log मोड x प्लस 2 प्लस 1/5। जब नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर रखा हुआ हो तो नीचे वाले का log होता है log x² प्लस 1 और प्लस 1/5। इसका फॉर्मूला तो डायरेक्ट होता है भैया tan इनवर्स x प्लस कॉन्स्टेंट c। तो एग्जाम्पल नंबर 16 भी हमारा कंप्लीट हो गया है, और इसी के साथ हमारे इस एक्सरसाइज के सारे एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए हैं। नोट कर लेंगे इसको तुरंत। अगर इनमें कोई भी बात ना समझ में आई हो तो मुझको कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। और इसके बाद हम तुरंत शुरू करते हैं इसके एक्सरसाइज। सारे मेथड जो देखो यहाँ तो कुछ फिर भी कुछ कम मेथड थे, सारे मेथड क्लियर होंगे आपको एक्सरसाइज में। तो हम कल ही शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.5। उसमें एक वाले मेथड पर कई क्वेश्चन है। तो फिलहाल तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के लिए ये एग्जाम्पल हमने कर ही लिए हैं, बाकी हम सारे मेथड को और डिटेल में पढ़ते हैं एक्सरसाइज में, ठीक।